बेटी से एक बात बोलूं, आपके पेरेंट्स आए, पिताजी माताजी कोई आए? धन्यवाद। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज से आपके बेटा 3 लाख भाई है, आपके 3 लाख भाई है, ये बेटी गुजर जाए मार्केट से और मार्केट में ये पता चल जाए कि दुनिया के 3 लाख भाई है, बाजार है, झाँक के देख ले, ताक के देख ले, बात को समझ रहे हैं? Yes. और हम यूएमसी फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप में क्या कर रहे हैं? एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं, जीवन बेटा बैठ गया। धन्यवाद। अब एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं छोटी सी कहानी, लंबी हो जाएगी, चलिए कोई बात नहीं। जिनकी शादी हुई है वो 100% कह सकते हैं कि जीवन भर आप साथ निभाएंगे, साथ रहेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन परिस्थितियाँ कब निर्मित हो जाएगी, कब तलाक में बात आ जाएगी, कोई बता सकता है? पत्नी अगर है तो पति पे 100% विश्वास है ना, और पति है तो पत्नी पे 100% विश्वास है। ये दोनों जो है, जो पटरी है, विश्वास की पटरी, दोनों पे ट्रेन पे दौड़ रही है, विश्वास की है। परिस्थिति आज हमारे समाज में जो निर्मित हो रही है तलाक की, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप और हम जिम्मेदार है, क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, उच्च शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। ये संस्कार देने की जवाबदारी किसकी है? हम सबकी है सर, हम सबकी जवाबदारी है। आज कहीं ना कहीं समाज से संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि आज जब हम जिस परिवेश में छोटे थे, हमारे बुजुर्ग किसी चौक पे खड़े होते थे, उस चौक से हम रास्ता बदल लेते थे, क्या हमसे डरते थे? नहीं, सम्मान करते थे। तो सम्मान कहीं ना कहीं हो गया है, उस सम्मान को फिर से हमें वापस लाना होगा, और ये हम सबकी जवाबदारी है। अगर तलाक की परिस्थिति निर्मित हुई, मैंने एक दिन मोबाइल खोला, नीली ड्रम का बड़ा वो चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार की कमी थी, संस्कार की कमी थी। संस्कार की कमी नहीं होती तो एक क्या मानव का कत्ल कर सकता, वो मात्र शक्ति। दूसरी चीज यहाँ पे 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा, आपके यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर कितनी है और नर्स कितनी है, कोई बता सकता है? अब एक और बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अगर वहाँ 4 हो गए तो नर्स का स्टाफ 10 लोगों का होगा। ऐसा क्यों? कंपाउंडर की भर्ती बहुत कम हो रही है और नर्सों की भर्ती ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्यों? पता है आपको कारण? नहीं पता है। नर्सों की भर्ती इसलिए होती है, महिलाओं में मातृ शक्ति प्रबल होती है, जिसकी भी वो सेवा करती है, वो दिल से सेवा करती है, और आदमी कामचोर होता है। और ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, इसीलिए नर्सों की भर्ती ज़्यादा होती है। अब ऐसे समाज में हमारा विश्वास है, ऐसे विश्वास में उंगली किसी महिला पे उठाना सोचने वाली बात है। दूसरी चीज, अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, जो यूएमसी जीवन दान परिवार की जो बेटियां हैं, ऐसी अगर परिस्थिति किसी के साथ निर्मित होती है भविष्य में, याद रखिएगा एक पॉइंट को, अगर निर्मित होती है, बेटी को अगर प्रताड़ित को दूसरा बेटा कर रहा है, तो हमारे फाउंडेशन से कुछ लोग जाएंगे, उनको समझाइश देंगे कि बेटा आप गलत हो, ऐसे नहीं जीवन चलता, बेटा ऐसा चलता है, समझाइश देंगे। ठीक है, हो सकता है बेटी गरीब परिवार की हो सकता है जीवन दान को नहीं समझ पाई हो सकता है बड़ी इनकम जनरेट नहीं की हो, जिसकी पड़ोस की बेटी ने बड़ी इनकम जनरेट की हो, लेकिन किसी कारणवश से बेटी छूट गई हो, लेकिन है तो हमारे परिवार का हिस्सा, है ना, परिवार का हिस्सा। अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई, अगर ये बेटी को कोई प्रताड़ित कर रहा है, हो सकता है इसके पेरेंट्स भी कमजोर हो, इतने सारे पेरेंट्स हैं उस बेटी के साथ, और संगठन उसके साथ अगर कोई FIR 1 डालता है, तो संगठन की ओर से, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उस बेटी की ओर से वकील संस्था का होगा। एक तो हमने कन्यादान योजना से बेटी को समृद्ध बना दिया, एक भाई था बेटी का, 3 लाख भाइयों की बहन बना दिया। जीवन में अगर किसी प्रकार की अगर तकलीफ आ गई, तो इतना सारा परिवार उसके साथ है। हो सकता है एक पेरेंट्स चूक जाए, 3 लाख पेरेंट्स क्या चूक सकते हैं? नहीं चूक सकते।
तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अपनी बेटी को तो आप बड़े हर्ष के साथ बेटी कहकर रिश्ते को निभा भी सकते हैं। अपनी बेटी को, मेरी बात और आवाज समझ में आ रही है? यस। अपनी बेटी को या अपने बेटे को बेटा या बेटी कह देना बहुत आसान है, लेकिन कभी एक प्रयास कीजिएगा दूसरे के बेटी को बेटी बोलने का, दूसरे के बेटे को बेटा बोलने का और उस फर्ज को निभाने का। इतनी सुकून शांति मिलेगी कि आप बता नहीं सकता शब्दों में। कुछ लोगों को बच्चे नहीं होते तो कुछ बच्चों को गोद लेते हैं, उसमें ब्लड का कोई रिलेशन नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। तो दूसरों के बच्चों को अपनाते हैं और उनको सुकून शांति मिलती है। जिनके बच्चे नहीं उनसे पता कीजिए, ठीक है? तो आज से जो यूएमसीए फाउंडेशन में जो बेटी है वो हमारी अगर बहन के रिलेशन में तो बहन है बेटी, ठीक है? पर उस रिश्ते को निभाना भी है, निभाना भी, बोलना ही नहीं, निभाना भी है। बोलना तो बहुत आसान है, निभाना कठिन है। कहते हैं राखी बंधवाना भी राखी का पर्व हो गया। तो कहानी सुने थे 5 पार्ट में, घोड़े पे आया भाई बांध दिया, सुने हैं कि नहीं आपने? तो रिश्तों को निभाना है। दूसरी चीज इमरजेंसी डोनेशन। इमरजेंसी डोनेशन, आज समय ज़्यादा लूँगा, मैं प्लान ही बता रहा हूँ, मैं प्लान ही बता रहा हूँ। प्लान की खूबसूरती को बता रहा हूँ। ये हो सकता है दूसरे सेशन में मैं बताया जाता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं उसकी खूबसूरती बता रहा हूँ। कन्यादान की खूबसूरती आप समझ पाए? यस सर। 100% समझ पाए? Yes. यही अगर आपने 100% डिलीवर कर दिया तो आप बताइए दिल पे हाथ रखेंगे रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। दूसरी चीज आपसे एक सवाल करता हूँ, जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति बताए यहाँ से, सिर्फ 2 शब्दों को दोहराए मेरे साथ कि मेरे साथ कभी दुर्घटना नहीं होगी, मेरे परिवार में कभी दुर्घटना नहीं होगी, मेरे परिवार में या मैं कभी बीमार नहीं होगा। ऐसा कोई कह सकता है? नहीं सर। कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। उस व्यक्ति को जीवनदान परिवार को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बैकअप में कोई सपोर्ट नहीं है, उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब एक क्वेश्चन और है कि ऐसी परिस्थिति सपोज आपके साथ निर्मित हो गई, क्योंकि समय बता के नहीं आता है, समय बता के नहीं आता है। ऐसा अगर समय आपके साथ निर्मित हो गया जिसमें 5-10 लाख रुपए की आवश्यकता हो, तो क्या चुटकियों में आप व्यवस्था कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि आप की इनकम इतनी नहीं है, छोटे घर से है, रिलेशन इतने बड़े नहीं है, या कोई रिलेशन में बड़ा व्यक्ति है तो वो कैलकुलेशन करता है, इसकी 200 रुपये मजदूरी, 2 लाख रुपए मांग रहा है, 2 साल में देता है कि 20 साल में देता है कि नमस्कार ही देता है, पैसे रहते हुए भी वो व्यक्ति झूठ बोल देता है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की जान जाना तय है या नहीं? तय है। तय है। Yes. ऐसी व्यक्ति की आप जान बचाना चाहेंगे? Yes. मानवता है आप में? Yes. मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिस देश में हम रहते हैं, हमें गर्व है हिंदुस्तानी होने पे कि यहाँ खून का रिश्ता तो होता ही होता है, लेकिन दिल का रिश्ता भी जो जिस रिश्ते से हम जिसको बोलते हैं उस रिश्ते को भी निभाते हैं। ये खूबसूरती है। बात आती है कोई जरूरतमंद की पैनल में रिक्वेस्ट लग जाती है कि उसको अर्जेंट जरूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सब काम छोड़ दीजिए, अपने इनकम का कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, लेकिन जरूरतमंद हो सकता है आपका भाई हो, उसकी मदद करना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। उससे कहा उसकी सबसे पहले मदद करना आपका कर्तव्य बनता है नहीं बनता है? यस सर। जरूरतमंद व्यक्ति है, उसके पास व्यवस्था नहीं है, आपसे मदद मांग रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है 10 लाख रुपए आप दे सकते हैं कि भाई साहब आपने नहीं, लेकिन 10 रुपए तो दे सकते हैं, इतने सक्षम तो है। यहाँ इतना कोई गरीब व्यक्ति है क्या जो 10 रुपए की मदद नहीं कर सकता? तो है भाई, आवाज भी दीजिए, मैं साथ बने रहे। दे सकता है? यस। 10 रुपए तो दे सकता है ना? अगर आप 10 रुपए देंगे तो 100% उस व्यक्ति की जान बचेगी। क्वेश्चन और आपसे, आपने यूएमसीए फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप में रंजन जी की बात सुन के आपने ज्वाइनिंग ले ली और रंजन जी की बातों को आपने विश्वास किया और जो संगठन में बताया गया उसको आपने फॉलो करते गए और 15 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद 1000 रुपये पर डे की इनकम आपकी हो गई। उस 1000 रुपये में 100 रुपये किसी की मदद के लिए आप दे सकते हैं? यस। यस सर। समझ में आ रही है सर बात? 100 रुपये मदद कर सकते हैं, तो 100 रुपये किसी की जान बचाने के काम में आ रहा है, तो ऐसी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा पुण्य अर्जित करना चाहेंगे?
तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति चाहेगा, लेकिन उसके मन में संदेह है। साली इनकम से दूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं 4 लोगों को बताने जा रहा हूँ और मेरी इनकम में अगले को करूँगा। ये गलत है, ये गलत धारणा है। जितना आप देंगे उतना बढ़ेगा, और हमारे जो बुजुर्गों ने बोला है, जितना दया धर्म दान करेंगे उतना बढ़ेगा। आज का जो साइंटिस्ट है, रिसर्च अभी कर रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति ने पहले ही घोषणा कर दिया 5,000-10,000 साल पहले, है ना। कुछ तो उनका तजुर्बा है। दूसरी चीज, हर व्यक्ति को जीवन दान ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अगर कोई किसी के साथ दुर्घटना हो गई या कोई बीमार हो गया, ऐसी कंडीशन में, अब एक बात और मेरे को ध्यान आ गई सर, यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कितने लोगों ने लिया है? हाथ खड़े करें। हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कितने लोगों ने लिया है? खड़े हो जाइए सर। नाम मत बताइए, पर मंथ कि जमा कितना करते हैं? वाह यार, बहुत बढ़िया बैठ जाओ। हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में कई बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़ा बड़ा नाम है, उनका नाम लेना नहीं मुझे, उनसे कोई लेना देना भी नहीं। एग्जाम्पल है, 1 करोड़ रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो 500 या 400 या 450 रुपये पर मंथ देना पड़ता है। ये बात साबित हो गई। एक व्यक्ति ने हाथ खड़े किए गलती से, मुझसे और उनका पॉलिसी बात है, वो नहीं पूछूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने भी नहीं कराया हूँ, तो सोचने वाली बात है। क्या हम मानव नहीं है? हमें इस पृथ्वी पे जीने का अधिकार नहीं है? हमने क्यों नहीं हेल्थ इंश्योरेंस कराया? जवाब है आपके पास? नहीं। चलिए जवाब मैं ही दे देता हूँ, क्योंकि इनकम इतनी नहीं है जो हेल्थ इंश्योरेंस करा पाए। ये वास्तविकता है। घर चलाने में तो तकलीफ आती है, बच्चों के एजुकेशन पे जो लगती है फीस, उसमें भी तकलीफ जाती है, घर बड़े मुश्किल से चल पाता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत दूर की बात हो गई। अच्छी हेल्थ को रखने के लिए मेडिसिन भी ले पाते हैं, पैरासीटामॉल से काम चलाते हैं। और जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके बच्चों को छींक आ गई, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शहर के बड़े डॉक्टर के पास, मंडला में इलाज नहीं होगा, जबलपुर में होगा। ये वास्तविकता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर आप अपने आप की कदर करते हैं और अपने परिवार की कदर करते हैं और अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं, तो जीवन दान में बिना पूछे जिसने बताया अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। और जीवन में आपने जुआ खेला है? जुआ खेला है? नहीं खेला तो आज मेरे पे विश्वास करके 2100 रुपये का जुआ खेलेंगे। मैंने भी आज के 14 महीने पहले 1500 रुपये का जुआ था, जुआ ही बोल रहा हूँ, 1500 रुपये का जुआ खेला था। आज वो 1500 में 40 लाख रुपए बना के देते। जीवन में छोटी सी रिस्क है। एक और बात पूछता हूँ, अगर आपके पॉकेट से यहाँ मिला है, कुछ लोग गाँव देहात से भी होंगे, कुछ लोगों के पॉकेट से अगर 2100 रुपये गिर जाए तो कितने दिन भोजन नहीं करेंगे? क्या जीवन जीना छोड़ देंगे? या किसी रियासत के राजकुमार है, क्या वहाँ की सियासत छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। अपने तकदीर को आजमाने के लिए सर बोल रहे हैं तो विश्वास तो कर लीजिए। अभी तक तो जो जीवन में करते आए हैं बहुत अच्छा किए, अपने अनुसार जो जानकारी दी अपने पूरा 100% दिए, है ना। लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो डॉक्टर साहब पे इनकी बातों पर विश्वास कीजिए, तो इससे आपका पहला परिवार सुरक्षित होगा, इनकम बढ़ेगी। और यूएमसी फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप क्यों बनाया गया? पैसों के अभाव में किसी भी शख्स की, किसी भी गरीब व्यक्ति की जान न जाए। और आपका जो 10 रुपये का डोनेशन, जो एक चाय दुकान में जाते हैं, शायद अभी चाय 10 रुपये की हो गई, एक चाय की कीमत का पैसा अगर आप चाय नहीं पीते हैं और जरूरतमंद की मदद करते हैं तो किसी के जान बचाने में नाम आता है। इससे बड़ा फाउंडेशन धन कमाने के लिए सुरेंद्र शर्मा जी नहीं आए, पैसा बनाने के लिए ऑलरेडी 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये बता क्यों रहा हूँ? वो व्यक्ति संपन्न है, वो व्यक्ति संपन्न है, उस व्यक्ति को पैसों की जरूरत नहीं, आप सबके प्यार की जरूरत है। और परिवार का दायरा बड़ा बनाना चाहता है और वो बड़ा बनाना चाहते हैं। और
बहुत ही खूबसूरत सा हमें सॉफ्टवेयर बना के दिया जो आपस में हम एक दूसरे के कनेक्ट होकर और एक बड़े परिवार का निर्माण कर रहे हैं। जब बड़ा परिवार होगा, आज हमारे भारत में एक पॉलिटिशियन चलती थी, जनसंख्या बढ़ गई, काबू करो काबू करो। चाइना ने क्या काम किया, जनसंख्या की जैसे वृद्धि हुई तो कामयाबी का हथियार बना लिया। अब हमारा परिवार बढ़ेगा तो हम सब लोग मिलकर कामयाब हो गए। पड़ोस में 2-4 भाई है, चोट लग गई रंजन जी को, तो वहाँ से दरवाजे के उस पार वाला व्यक्ति नहीं देख सकता, वो रुमाल लेके नहीं आएगा, रंजन जी मैं आपके आंसू पोंछ रहा हूँ, मैं पड़ोस में हूँ, मेरे पॉकेट में रुमाल है, मैं रंजन जी के आंसू पोंछूंगा और रंजन जी मेरे आंखों में आंसू होंगी तो अपने पॉकेट से रुमाल निकालेंगे, आंसू मेरी पोछेंगे। तकलीफ के दौर में तो हम सब जी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं। क्या आप एक दूसरे की मदद करने तैयार हैं? यस सर। ये हो गया इमरजेंसी डोनेशन। जीवन दान ग्रुप को क्यों बनाया गया है, समझ में आ गया बेटा? ठीक। अब यहाँ पे कुछ मातृ शक्ति है, तो मातृ शक्ति को मेरा प्रणाम, और मैं मातृ शक्ति के सम्मान में मैं कुछ कहना चाहूँगा। आरती करते हैं, यस सर। जगदीश सहारे करते हैं सब लोग। वो आरती में कहते हैं नर गावे नारी गावे, कहा है आपने, सुना है कभी? नर गावे सुना है। अब मैं नारी शक्ति के सम्मान में कुछ बोलना चाहूँगा। जिस जिसने तेरी महिमा जानी वो करे गुणगान तेरा, जिस जिसने तेरी महिमा जानी वो करे गुणगान तेरा, ये नारी तुझे प्रणाम तेरा, ये नारी तुझे प्रणाम। मातृ शक्ति नहीं होती तो संसार की रचना की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। दूसरी चीज, अब एक और बात मैं बोलना चाहूँगा। अब अपने गांव में जो प्रोजेक्ट का निर्माण क्या बोलते हैं, लघु, जो मोतीमाला, कैरी बैग, बेकार का आकार, इन प्रोजेक्ट से जुड़ के धन अर्जन कौन करना चाहता है, या मोतीमाला का प्रोजेक्ट या कैरी लाने का प्रोजेक्ट को, उस प्रोजेक्ट से जुड़ के कौन काम करना चाहता है? कोई आए एक सामने हाथ खड़ा करे। नहीं मिला, नहीं। कौन करना चाहता है? आप करना चाहते हैं? मात्र अकेले? रंजन जी तो बोल रहे थे जितनी महिलाएं बैठी सबको रोजगार चाहिए। आज मैं सबको रोजगार देना अभी और इसी वक्त, और मजदूरी भी मिलेगी आज ही। तैयार है? yes. आपको प्रोजेक्ट भी मिल गया, प्रोजेक्ट की मजदूरी भी मिल गई और लेके भी चली गए। कितने लोग करने तैयार है? महिलाओं की बात कर रहा हूँ। आप पूरा उठा दिया ना? नहीं, पूरे नहीं, जिनकी स्वेच्छा है वही उठाए। क्योंकि मैं अपने बहनों से बात करने आया हूँ, है ना? आप मुझे भाई मानती है? सबसे पहले आपका एड्रेस हुआ था, आप खड़े हो जाइए दोनों से भी। परिचय नहीं पूछूंगा, बस 2 शब्द पूछूंगा। आपके यहाँ पढ़ा लगाने वाला काम चलता है कि नहीं? yes, चलता है। आपने पढ़ा लगाया कभी? नहीं लगाया। पढ़ा कौन लगा रहा है? आप लगाए हैं? खड़े हो जाओ दीदी, आप भी, आप बैठ जाओ। अब पढ़ा लगाने में एक किसान माताओं को बुलाता है कि मैं 200 रुपये मुझे दूंगा, वहाँ पढ़ा लगाने जाती है महिला, और पड़ोस वाला आता है किसान, बोले 20 रुपये, 220, 220, खड़ी रहो दीदी 2 मिनट, 220, ठीक है, 200 रुपये और 220। अगला किसान आता है, बोले मैं खाना खा रही हूँ, जो 200 वाला है, मैं खाना खा रही हूँ, 220 की तो बात सुन ली। अगला किसान है, बोले 40। अब ये दीदी को देखो और मेरे को बताओ, मेरी दूर की नज़र कमजोर है, ये दीदी का ग्रेजुएशन होगा क्या कंप्लीट? देख के बताओ ना, आवाज़ को मेरे को तब समझ में आए। मैंने पूछा नहीं दीदी का ग्रेजुएट है या नहीं है? ग्रेजुएट है? मेरी बात आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है? और नहीं आ रही तो और आगे आ जाइए, या तो मैं बीच में आ जाता, क्योंकि मैं जो बात अब तक पहुंचाने आया वो बात अगर नहीं पहुंची तो मेरा पेट्रोल, डीजल और समय सब बर्बाद हो जाएगा, और कोई भी आदमी धन बर्बाद नहीं करना चाहता। अब ये दीदी ने कहीं ग्रेजुएशन की होगी? अब एक बात बताइए, दीदी ने 2 सेकंड का समय ले लिया, 240 वाले क्या चल दिए, आमंत्रण 200 वाले क्या से आया, आप
220 वाले के यहाँ से आया, लेकिन डिसीजन दीदी ने भैया को भी नहीं पूछा, बच्चे को भी नहीं पूछा, और 240 में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आप संगठन को प्रमोट करते हैं तो बीबी जैसी महिला, अगली बार आऊँगा तो उस माता जी को भी लेके आऊँगा जिसको मोबाइल में अंक दबाना नहीं आता और उसकी इनकम 60,000 रुपये पर मंथ या 60 से 70,000 रुपये पर मंथ के बहुत। और उस माता जी का मैं पीए हूँ, उस माता जी का मैं पीए हूँ। पीए का मतलब समझते हैं, पीयूसी समझते हैं, पीयूसी थैली जो रखती है महिला, उसमें मेरा कार्ड रखती है। तो स्टार्टिंग की वो गांव में कोतवाल है, तो बोले लो जीवनदान परिवार से वो बेटियों की योजना चल रही, सर से बात करो, सर से बात करो। मोबाइल भी उस माता जी के पास नहीं, सिर्फ कार्ड पीयूसी से, पीयूसी बोलते हैं, थैली से कार्ड निकाल के बात करवाए। बात करवाते करवाते मेरे साथ उस माता जी को 14 महीना हो गया, कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की इनकम जनरेट करती। उसने क्यों की? क्योंकि उसने विश्वास की। और उसको जो मैंने जानकारी दिया था उस माता जी को, तो पीयूष के बैंक में खड़ी थी। उस पीयूष के बैंक में जो व्यक्ति था बहुत ग्रेजुएट था, और उस व्यक्ति को मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा था वो मेरे को समझा रहा था। तो मैं बड़े हो भाई साहब, आप बड़ा काम कर रहे हो। मैंने धन्यवाद किया, आगे बढ़ा। माता जी ने बात करवाते रहे, 2 मंथ में उसको बात को पर डे कर रहा था। एक दिन मैंने मजाक किया कि माता जी 10,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो। तो इतनी मेहनत किया सब ताबड़तोड़, वो मेरी छोटी बेटी के डायरेक्ट फर्स्ट आईडी है, ताबड़तोड़ मेहनत किया। 61,700 रुपये उसका बना था सर पेमेंट, 2 मंथ में 30,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये पर डे। ठीक, मैंने उस माता जी को कि उसके बैंक में फोन किया कि उसके बैंक के जस्ट बाजू में गोबर गोदी की बात है, रोहरी भाव के गाँव की बात है, कि उसके बैंक वाले को बात किया। मैंने उसका नंबर तो ले लिया था क्योंकि मेरा टारगेट था, शिकारी जाता है तो टारगेट अपना सेट करके जाता है। शिकार किसका करने गया था? कि उसके बैंक वाले का। शिकार माता जी हो गई, बुरा मत मानेगा, सब तो बुरे हो सकते हैं। तो हुआ क्या, मैंने माता जी से बात कराई। माता जी किसी के मोबाइल से बात कराती थी, तो बात बोले आती तो बात कर रहा था। माता जी 2 घंटे के बाद देखी बात करवाई। मैंने बोला माता जी 10,000 रुपये उधार दो मेरे को। कौन से पैसे? बोले बेटा मराठी में बोलती, तो कौन से पैसे बेटा? अल्लाह है माता जी आपके पास, मेरे को दो, मैंने 2 दिन में या 4 दिन में दे दूँगा। और उस दिन मेरे को उसके गाँव ही जाना था, उस दिन उसके गाँव ही जाना था। मैं उसके गाँव गया, कि उसके बैंक में उस माता जी को बुलवाया, पासबुक लेके मैंने इनका अकाउंट चेक कीजिए साहब। तो अकाउंट चेक किया, उस व्यक्ति ने 2 गिलास पानी पिया। ये सच्ची घटना है साहब, अगली बार उस माता जी को भी ले जाऊँगा। सच्ची घटना है, 2 गिलास पानी पिया। बोले कहाँ के पैसे? बोले माता जी को पूछ लो, मेरे को क्या पता, मैं तो उनसे उधार मांगने आया कि 10,000 दो भाई, मेरे को जरूरत है। तो बोले कहाँ के माता ना? बोले मेरे को नहीं पता बेटा। तो बोले तूने क्या की? बोले सर का कार्ड है, मैंने बात करवाई बस। बोले बात करवाने से वो आदमी हैरान और परेशान हो गया। बोले माता जी अनुपम, मेरा इतना बड़ा ग्रेजुएशन, इतना बड़ा तामझाम ऑफिस का, और ऑफिस के नाम पे मात्र माता जी की कुर्सी में कार्ड है, बस यही चलता फिरता ऑफिस है। जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास कार्ड है, जिसके पास कार्ड है वो सफल हो गई। उस आदमी को रद्द हो गया, उसी समय उसने ज्वाइनिंग किया और लैपटॉप अपने पास रखा, बाकी इसे ओके कर दिया। और आज वो स्टेट कोऑर्डिनेटर बना था सर, लेकिन किसी कारण ने गलत हरकत कर दिया। मैं अपने टीम में या मेरे बच्चे भी अगर गलत कहीं करते हैं तो मैं छोड़ता नहीं। तो उसको गुजरात का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया था, बता रहा हूँ सर, उसको वहाँ से अभी मैं अपडेट के आज कर बताऊँगा, उसका नाम अभी नहीं बताता। तो बेहतर काम कर रहा है। ये सब स्टोरी क्यों बताया? अब यहाँ से सफल कौन कौन होना चाहता है? सफल आप नीचे कर लीजिए, डाउन कर लीजिए। अब ये यहाँ पे एक सूत्र बताता हूँ, जिसको 1 से लेकर 10 तक की गिनती आती है और 1 अंक से 10 अंक तक को वो जो पहचानता है वो व्यक्ति सफल हो सकता है, जिसको मोबाइल की भी जरूरत नहीं है। ये स्पष्ट हो गया।
यस दूसरी चीज, सफलता के लिए 1000 रुपए पॉकेट में। जिनके पास बाइक है, जिनके पास पहले से रेडी कुछ भी नहीं है, उनके पास 10 टके की समझ है, ठीक है, 10 से पूरी गिनती बन जाती है। जिनके पास मोबाइल और बाइक है, जिनके जेब में 1000 रुपए है, जिनके जेब में 1000 रुपए है, और बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, 10 दिन का जिनके घर में राशन है, वो व्यक्ति सफल हो सकता है। बताओ ऐसे आज कितने लोग हैं जिनके पास 1000 रुपए का सामर्थ्य नहीं है, और जिनके पास 10 दिन का राशन नहीं है? इतना कोई गरीब व्यक्ति है या नहीं? आवाज में जो पूछता हूं, नहीं है सर। मुझे बताने में अच्छा लगेगा। नहीं है? ये आप ही की आवाज है? तो बताइए, यहाँ से 100% जितने लोग बैठे सफल हो सकते हैं? यस सर। 10 दिन में 100,000 रुपए में 5 लीटर पेट्रोल डाल सकते हैं, 500 का पत्ता रख सकते हैं, दिन में 5 दिन खर्चा कर सकते हैं, 5 दिन में 4 महीने ला सकते हैं, फिर 1000 रुपए रिटर्न कर सकते हैं। कर सकते हैं? यस सर। जिनकी आज 20,000 रुपए कहीं से मिल रहा है या 15,000 रुपए मिल रहा है, आज उनको ये लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ, अगर यहाँ नहीं बने तो दोनों पार्टी में पिस रहा है। कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहा, वो व्यक्ति सफल नहीं होगा। एक कड़क डिसीजन लेना पड़ेगा। अब बात आ जाता हूँ 100-240 रुपए में। आप अगर प्रोजेक्ट पे काम करेगी दीदी, हो सकता है 200-300 रुपए की इनकम जनरेट करे। और ये जीवन काल की कहानी सुन के अगर आप बताना स्टार्ट कर दे तो महीने के 2 लाख रुपए कमा सकती है, गारंटी मेरी। आप 240 रुपए में काम करना चाहेंगे, 2 लाख रुपए महीने से पर डे का कितना होता है सर? गणित में बहुत अच्छा होंगे। 2000 रुपए मान लेते हैं, 4000, 4500, 5000 मान लो, 7,000 रुपए। 7,000 रुपए। अब आप 7,000 रुपए लेना चाहेंगे कि 240? हाथ खड़े करके बताओ, 240 किसको चाहिए और 7,000 रुपए रोज किसको चाहिए? 7,000 वाले अलग हाथ खड़े कीजिए पहले, और जिनको 240 चाहिए तो हाथ बाद में खड़े कीजिए। पहले 240 वाले हाथ खड़े कर लीजिए। रोज के 240 किसको चाहिए? रोज के 240 चाहिए, उनको मैं अभी तत्काल दूंगा। आज से ही शुरुआत, अभी से ही शुरुआत। आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, अभी से ही शुरुआत। फोटो ले लीजिए सर, कितने लोगों ने हाथ खड़े किए? 240 रुपए रोज में कितने लोग हैं? कोई नहीं है, रहने दीजिए। 7,000 रुपए रोज कौन लेना चाहता है? अब आप बताइए साहब, जरूरत किसकी? अरे सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे कान में बता रहे थे रोजगार की बात कीजिए सर, रोजगार बताइए। तो मैंने रोजगार बताया सर, आज ही से मैं शुरुआत करने आया था और आज ही पहली इनकम देना चाहता था, कोई लेना नहीं चाह रहे सर, तो कैसे करूँ मैं? कैसे करूँ? समझ में आया? मालिक बन के बड़ा काम कर सकते हैं, तो क्यों आप नौकर बनना चाहते हैं जी? क्यों नौकर बनना चाहते हैं? और इसमें ज्यादा विद्या नहीं है। आपने दादा दादी नाना नानी की कहानी सुने, कहानी को याद कर लेना है कंठस्थ और कहानी बताना है। मैंने कुछ भी नया काम नहीं किया, मैंने कहानी सुना और कहानी बताने का काम किया, और कहानी बताते बताते 14 मंथ में 40 लाख रुपए की इनकम कर लिया। ये कर सकते हैं। अब रहने देंगे, कंटिन्यू करेंगे, रुक जाए? बोर अगर हो रहे हैं भाई? नहीं सर, बोर नहीं हो रहे। मैं एप्पल बनाने आया हूँ क्योंकि बेर की कीमत कम होती है, एप्पल की कीमत ज्यादा होती है, तो मैं बेर बनाने नहीं, एप्पल बनाने आया। ठीक है, क्या क्या समझ में आया? कन्यादान योजना की खूबसूरती समझ में आ गई, इमरजेंसी डोनेशन की समझ में आ गई, प्रोजेक्ट जो रन कराना है हमको, जल्दी प्रोजेक्ट दो, ये समझ में आ गया?
इससे हम क्या कर सकते हैं? सफल हो सकते हैं, नहीं हो सकते? सफल हो सकते हैं। आपको अपने आप पे विश्वास हो गया? हो गया या नहीं हुआ? क्या किसी प्रकार का अगर संदेह हो तो व्यक्ति अकेला हाथ खड़ा करे और सबने संदेह रखे कि यहाँ मुझे संदेह है। अगर मैं उसका संदेह क्लियर नहीं कर पाया सर, तो मेरा यहाँ आना ही व्यर्थ है। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार का कोई संदेह हो, तो बेझिझक छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, भतीजा समझ के, चाचा समझ के पूछ सकते हैं। मेरे से एक व्यक्ति सर, जी, खड़े हो जाइए सर। उसको बताया चिकन दाल के बारे में, वो बोलता है आप किस योगी का अगर मेरे से 5,000 ले पर जोड़ कर काम मत करता। बैठ जाइए। ऐसा उसका कहना। धन्यवाद, मैं समझ गया। 5,000 तो ले लो पहले। 5,000 पहले ले लो और जोड़ना नहीं है, बोलना घर पे बैठे रहो और इंतजार करो। हमारा संगठन काम करने नहीं बोलता। फिर से मैं बता रहा हूँ, जीवन में अगर कोई परिस्थिति निर्मित हो गई तो संगठन आपके साथ है। इंतजार करो कि मेरे परिवार में, उल्टा मैं बोल देता हूँ क्योंकि भगवान न करे कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो। बीमा कराते हैं आप बाइक का, तो ये बीमा इसलिए कराते हैं छूट जाए और बीमा कंपनी मेरे को दे, मेरा पैर टूट जाए या सर फट जाए। बताओ ना साहब। दूसरी चीज, एक और बात ध्यान में आ गई, पूरे हिंदुस्तान में सर्च कीजिए, 100 रुपए की अगर आप कहीं 118 रुपए की अगर आप एफडी बनाते हैं तो 5 साल में 40 लाख रुपए कोई दे सकता है संगठन भारत में? 118 रुपए की एफडी पे 40 लाख रुपए कोई दे सकता है? कहीं से मिल सकते हैं? अगर कोई आदमी 2100 में संदेह है तो 118 से शुरुआत कराओ। अब मैं बता रहा हूँ साहब, अभी लाइव दिखा रहा हूँ आपको। आज जो जीवन दान में जितने लोग जुड़े हैं सर, उतने लोगों ने जेडीजेपी को रजिस्ट्रेशन कर लिया होता तो मेरा घर बन गया होता पिछले ही मंथ, नहीं 2 मंथ पहले, लेकिन नहीं किया। अभी जेडीजेपी से 70,000 72,000 की टीम हो चुकी है, टीम भी परिवार हो चुका है। 72,000 में मेरा लेवल पूरा था सर, 59,000 में हो जाता, आपको पता ना। अब नहीं हुआ सर, जाने दो। 3 साल और मेरे को लग गए, 3 साल और लग गए, मेरे 118 रुपए लगे हैं। मैं जेडीजेपी की खूबसूरत जान के चिकारे दे रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? 118 रुपए का मैंने निवेश किया, उससे सुविधा क्या क्या मिली? ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं मोबाइल को, गैस का बिल पेड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई EMI पटा रहे हैं लोन की या LIC, वो पटा सकते हैं। दूसरी चीज, सुविधा क्या मिल गई 118 रुपए में? अगर आप फोनपे से रिचार्ज करते हैं तो 2 से 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है आपको, लेकिन फोनपे से आपने अगर जेडीजे में अमाउंट आपने पेड करके रखा है तो उससे आपने लेन देन चालू किया तो 1-1 रुपये बहुत बड़ी अहमियत होती है। बढ़िया व्यापार जो करता है तो 1 रुपये चवन्नी में करता है और करोड़ों का कारोबार और साम्राज्य बना दिया। 1 रुपये चवन्नी को छोटे में लेते हैं ना। अगर आपने ये रिचार्ज करने का ही काम चालू कर दिया या आपने उपयोग में लिया, लोगों को जानकारी दिया, तो उनको इससे सुविधा ही मिल रहा है। दूसरी चीज, ये जो एक है जो सेवा है, 1280 जिसे हमारी संस्था प्रमाणित है, इसलिए हमको GST या कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये आपको बेनिफिट हो गया। अब मैंने बात बोला 118 रुपए की 4 साल में एफडी 30 से 40 लाख रुपए की संस्थाएं वादा करती है, संस्थाएं वादा करती है। अगर 4 साल में मुझे 40 लाख रुपए मिले तो बताइए कहीं ऐसा कोई दूसरा निवेश करने के लिए है स्थान? नहीं सर। तो आप जिनका जेडीजेपी नहीं पाए वो पहले जेडीजेपी डाउनलोड करें, ठीक है। जो नया व्यक्ति उसको जेडीजेपी करवाइए, जीवन दान में लाइए। देखिए, लाने के 1000 रास्ते हैं। मैंने कपड़े के व्यापारी को ज्वाइन करा दिया। मोदी जी के जो मित्र थे गुजरात के, मैं ग्रुप में कल डालूंगा, ग्रुप जरूर देखेगा मंगला ग्रुप में, मोदी जी के मित्र के साथ ज्वाइन है। तो पैसे की क्या जरूरत है? तो हर आदमी पैसों के लिए काम करेगा ये भी जरूरी नहीं है। आप व्यक्ति को पहचानना तो सीखिए सर, इनको जरूरत किस बात की है, इनको जरूरत किस बात की है।
अगर आपने ये पहचानना स्टार्ट कर दिया, अब इस पहचान के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगले से बात कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, जाते से शुरुआत मत हो जाइए जीवन नाम ऐसा वैसा, उस आदमी को समझने का प्रयास कीजिए। जब तक आज 5-10 मिनट बात नहीं करेंगे समझेंगे कैसे? इनको जरूरत घर की नहीं है तो इमोशनल इनको उनसे टचअप बनाइए, संगठन की खूबसूरती बताइए, समाज सेवा के विषय में बताइए। ये भाई साहब को घर की जरूरत नहीं है, ये समाज सेवा के नाम पे आएंगे। ये भाई साहब को घर की जरूरत है, यहाँ से आप घर की अर्निंग करके नाम बना सकते हैं। अब डॉक्टर एक ही दवा पैरासिटामोल की सबको लिखे तो क्या मरीज पूरे ठीक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। अलग अलग पेशेंट को अलग अलग दवा दी जाएगी, तब जाके पेशेंट ये ठीक हो गए। तो हम एक एक टेबलेट क्यों दें? तो ठीक है सर, समझ में आ गई बात? जोड़ने वाली बात चल रही है। हाँ, जोड़ने वाली बात आप बताएंगे सर, मैं इसको आपके लिए रखना। देखिए, जीवन में जोड़ने वाली बात चलो मैं ही क्लियर कर देता हूँ। पंचायत में 200-300 रुपये रोज मिलता है 8 घंटे का, और आपके परिवार की जरूरत है 7-9 हज़ार रुपये या 600 रुपये रोज की। तो 600 रुपये रोज कमाने के लिए कितने घंटे काम करेंगे सब? 8 घंटे में 600 कहाँ से देंगे सब? 200 रुपये दे रहे हैं और 8 घंटे में आपको 200 रुपये मिल रहे हैं और 600 रुपये की जरूरत है। आप क्या 24 घंटे काम कर लोगे? एक दिन करोगे, दूसरे दिन छुट्टी, तो 600 रुपये पूरे नहीं होंगे। लेकिन ये जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट से आज आपने 2 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग एक परिवार बढ़ाया। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि भगवान ने 12 ही घंटे दिए, बाबू ने 24 घंटे दिए, 12 घंटे आराम करते हैं, 12 घंटे काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी हो गई। अब मैं आपसे एक बात बोलूँ कि मैं पर डे 30,000 घंटे काम करता हूँ और उस 30,000 घंटे से 75 पैसे या 75 रुपये में, तो 75 पैसे ले लो, है ना, मिलते हैं। बहुत कम पैसे है ना, लेकिन मैं 30,000 घंटे काम करता हूँ, तो क्या विश्वास होगा? ये जुड़ने और जुड़ाने की ताकत है, जुड़ने और जुड़ाने की ताकत है। फील्ड में जाएंगे तो उसे जोड़ने वाला काम है क्या? उससे पूछिए, भाई साहब मैं जोड़ने वाला ही काम कर रहा हूँ, अगर तेरे को पसंद है तो चौक पे लट लेके निकल और तोड़ने वाला काम कर। मैं तो जोड़ने वाला काम कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को पूछिएगा कहाँ जुड़ा था, क्या जुड़ा था, उसको नहीं पता। नेटवर्किंग का यह नहीं पता, नेटवर्किंग का यह नहीं पता। एक शब्द का मैं पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। किसी गाँव की लड़की धोखे से किसी के साथ प्रेम हो गया, किसी के साथ चले गए, ये समझ जाइए साहब, मीडिया में बात में आएगा, पूरे गांव के एक नागरिक को पता चल जाएगा। और कारण नहीं पता कि वो बेटी क्यों गई है, इसलिए गई है, प्रेम प्रसंग ही है कि कहीं टूर पे गई है। हो सकता है ना टूर पे भी गई हो, कहीं दर्शन करने भी जा सकती है। तो समाज में इस प्रकार से प्रमोट किया जाता है। तो जोड़ना जुड़ाने के विषय में इस प्रकार से बताइए, समझ में आ गया सर? बड़ा पैसा करना है, पैसा नहीं है, यही एक खूबसूरत व्यापार है, यही एक खूबसूरत व्यापार है। कम पैसे में बड़ा व्यापार करके बड़ा धन अर्जन किया जा सकता, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। आज स्कूल का बच्चा कोई व्यापार करना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि पता है व्यापार में पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, रिस्क भी बड़ी है, बर्बाद हो गया तो। अब आप बता रहा हूँ, अब आपके पास नॉलेज बहुत है, तो पैसा नहीं तो व्यापार कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? जिनको जरूरत है वो क्या, नॉलेज वाले की नौकरी। और आप क्या कर सकते हैं? अपने नॉलेज के बलबूते इनको भी बना सकते हैं। ठीक सर? अब सर के पास नॉलेज है, पैसा है, लेकिन समय नहीं है। 8-8 घंटे का सबका समय खरीद लिया इन्होंने, बड़ा नेटवर्क बना लिया 100 लोगों का, 100 लोगों को 8-8 घंटे सैलरी पे दे दी। तो इनके पास कितने घंटे हो गए सर? और कितने घंटे आपने काम किए? आप बताइए, आप बड़े होंगे कि ये बड़े होंगे? हो गए। सीधा सा गणित है, दुनिया गणित से चलती है, तो आप भी अपना गणित को सही करो, जीवन के गणित को, धनी और ऋण के गणित को नहीं, अपने जीवन के गणित को सही बनाओ।
चलिए, समय बहुत ज़्यादा हो गया, आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा और मेरी बातों पे अगर आपने विश्वास किया तो निश्चित ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। और आज की तारीख जरूर आप अपने डायरी में नोट कीजिएगा। आज का दिन आपके भाग्योदय का दिन है।